हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। और इस चैप्टर का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी नीचे आपके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आपको संक्षेप में देना है। यानी उन प्रश्नों का उत्तर आपको लघु में देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर लिखना है, मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। इसलिए मानसूनी पवन इतना महत्वपूर्ण है। मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है और वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। और हमारा देश भारत में कृषि वर्षा पर ही निर्भर करती है। और अच्छे मानसून का मतलब है कि पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। यानी जब पर्याप्त वर्षा होगा तब प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन भी होगा। इसलिए मानसूनी पवन को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। भारत में 4 प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम यानी सर्दी। मतलब दिसंबर महीना से फरवरी महीना तक का जो मौसम होता है वह ठंडा मौसम होता है। फिर मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी। मतलब मार्च महीना से मई महीना तक का जो मौसम होता है वह गर्मी का मौसम होता है। फिर जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम। और जून महीना से सितंबर महीना तक का जो मौसम होता है वह मानसून का मौसम होता है। यानी उस टाइम वर्षा होती है। फिर अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम। और अक्टूबर और नवंबर महीना में मानसून के लौटने का मौसम होता है। ये शरद ऋतु होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है, घास, झाड़ियां तथा पेड़ पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अर्थात प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है वह वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की गई है। यानी प्राकृतिक वनस्पति उसे कहा जाता है जो मनुष्यों के द्वारा विकसित नहीं की गई है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। यानी नीचे आपके कुछ प्रश्न दिए हुए होंगे और उन प्रश्नों के कुछ ऑप्शंस दिए हुए होंगे। तो
तो आपको सही उत्तर चिन्हित करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन का मुंबई, ऑप्शन का आसनसोल और ऑप्शन का है मौसिनराम। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन का हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र में और ऑप्शन का है गिर वन में। तो जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन का। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? ऑप्शन का स्थल से समुद्र की ओर, ऑप्शन का समुद्र से स्थल की ओर और ऑप्शन का है पठार से मैदान की ओर। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, खाली स्थान भरे, यानी नीचे आपके कुछ वाक्य दिए हुए होंगे और उन वाक्य के बीच में खाली स्थान दिया हुआ होगा, तो आपको उन खाली स्थानों को भरना है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है, गर्मी में दिन के समय सुस्त तथा गर्म पवनें चलती है, जिन्हें उसके बाद एक खाली स्थान है फिर कहा जाता है। तो गर्मी में दिन के समय सुस्त तथा गर्म पवनें चलती है, जिन्हें लू कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर भराएगा लू। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में, उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में लौटते मानसून के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो यहाँ पर भराएगा लौटते मानसून। अगला वाक्य है, गुजरात के, उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है वन, उसके बाद एक फिर खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है का निवास है। तो गुजरात के गिर वन एशियाई शेरों का निवास है, इसलिए यहाँ पर भराएगा गिर और यहाँ पर भराएगा एशियाई शेरों। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।